एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों बच्चे तस्वीरों को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो वहाँ शेरिफ को वो सारी तस्वीरें दिखाते हैं और शेरिफ उन तस्वीरों को जांचता है। तो हम देखते हैं कि किसी भी तस्वीर में कोई स्पिरिट कैप्चर नहीं होती है और सिर्फ एक तस्वीर में एक ब्लर सा क्लाउन आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो चीज़ें जो इन्हें दिख रही थी वो इट दिखा। लिली परेशान होकर दोबारा डॉक्टर इग्रिस से मिलती है और इग्रिस उसे दोबारा हिम्मत देती है कि वो हार ना माने और अपने दोस्तों की। इधर जनरल शॉ डिक और उसके साथियों को डेयरी से बाहर रुकने का एक जगह देते हैं जहां वो लोग रह सकें और उसकी सारी टीम यहां काम कर सकती है। विल घर आकर ये सब बातें अपनी माँ को बताता है और वो बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो कब्रिस्तान गए और अब वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी डरा हुआ है और उसे डर लग रहा है। साथ में विल बताता है कि रॉनी के पिता बेकसूर है, उन्हें फंसाया गया है। अब विल की मदर इन सब को लेकर लिरॉय से बात कर। विल की मदर और लिरॉय डिसाइड करते हैं कि लिरॉय विल को लेकर कहीं घूमने जाएगा जिससे कि उसके दिमाग से ये सब बातें निकलेंगी और वो इस डर से बाहर आ सके। अगले दिन लिरॉय विल को लेकर डेयरी के एक लेक में जाता है जहां वो उसके साथ फिशिंग कर रहा होता है। फिशिंग करते करते वो देखता है कि उनका चारा खत्म हो। लिरॉय जैसे ही गाड़ी से चारा लेने जाता है हम देखते हैं कि विल लेक पर अकेला है और तभी हम देखते हैं कि इट एक मछली के रूप में विल की तरफ आता है और तुरंत ही वो मछली विल के फादर के विजन में बदल जाती है और वो विल को अपनी ओर लेक में खींचने लगती है। विल चिल्लाने लगता है। लिरॉय उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने आता है और वो यहाँ पर विल को डूबने से बचा लेता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर जले का निशान भी आ गया है और हम लिरॉय के चेहरे पर भी एक डर और परेशानी देखते हैं कि वो विल को लेके काफ़ी चिंतित है। दूसरी तरफ विल की मदर रॉनी के पिता से मिलने के लिए स्टेशन आई होती है लेकिन वहाँ शेरिफ उसे रॉनी के काफ़ी आर्ग्यूमेंट के बाद वो जैसे तैसे रॉनी के पिता से मिलती है और रॉनी के पिता से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि रॉनी के पिता उस रात घर पर नहीं थे बल्कि वो भी कहीं बाहर गए हुए थे। और रॉनी का पिता उसे बताता है कि वो एक वाइट लेडी के साथ था। अगर वो पुलिस को ऐसे बता देगा तो क्योंकि डेयरी में वाइट और ब्लैक्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन है, बायसनेस है, तो उस वाइट लेडी के साथ उसका हस्बैंड क्या करेगा। वो इन सब को लेके काफ़ी चिंतित है और इसी डर से वो किसी को नहीं बता रहा है कि वो उस रात कहाँ था। और वो कहता है कि उसका इन बच्चों के मर्डर से लेकर या इधर क्लास में मार्ज और लिली को प्रोजेक्टर पे स्टडी कराई जा रही थी जहाँ एक कीड़े की आंखें बाहर देखकर मार्ज डरने लगती है और वो अपनी आंखों के बारे में सोचने लगती है। तभी हम देखते हैं लिली और मार्ज आपस में बातें करते करते बाथरूम में जाते हैं जहाँ पर मार्ज उसे कुछ बताना चाहती है कि वो कैसे अपने कुछ दोस्तों की वजह से उससे सही से बात नहीं कर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इट मार्ज पर हमला करता है और मार्ज की आंखें बाहर निकलने लगती है और वो परेशान होकर इधर उधर भागती है और लिली बाथरूम में बंद होती है। वो उसकी मदद नहीं कर पा रही होती और मार्ज की आंखें बाहर आ जाती है जिससे वो कई हथियारों से काटने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे जैसे लिली बाहर आके उसे रोकती है और पूरे स्कूल के सामने कुछ इस तरह का विजन होता है कि लिली के हाथ में हथियार होता है और नीचे मार्ज होती है और सबको ऐसा लगता है कि मार्ज पर हमला भी लिली ने ही किया है। विल को रात को अपने कमरे के बाहर कोई नजर आता है जिसे देख के वो काफी डर जाता है। विल का फादर लिरॉय ये सब देख के घर से बाहर आके देखता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। अब वो विल की हालत को लेके बहुत चिंतित होता है। लिरॉय सीधा जनरल शॉ के पास जाता है और जनरल शॉ अब उसे सारी बात बताने वाले थे। उन्होंने रोज जो कि ट्राइबल लेडी थी उसके भतीजे डैनियल को पकड़ा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डिक हैलोरन के पास एक ताकत है जिससे वो लोगों के ब्रेन में जा सकता है, वो आत्माओं को देख सकता है। अब वो डैनियल के ब्रेन में जाता है और वहां से वो इट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। अब वो सीधा डैनियल की बचपन की यादों में जाता है जहां वो देखता है कि बचपन में रोज डैनियल को
इट के बारे में बता रही होती है और हमें भी यहाँ पर इट के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि वो धरती पर कैसे आया और उसकी क्या कहानी है, वो डेयरी में ही क्यों है। और हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेयरी पर एक एस्ट्रॉइड गिरा था और उस एस्ट्रॉइड में ही कैद होकर इट यहाँ पर आया था। और इट को ये जो ट्राइबल लोग हैं ये उसे गलू कहकर बुलाते थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि इट कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं था, बल्कि वो कुछ लाइट्स के फॉर्म में था। इट और ट्राइबल्स के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, लेकिन इसमें कई ट्राइबल्स की जान जाती है और वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी इट को हरा नहीं पाते, जिससे उन ट्राइबल्स को पता चलता है कि इट को मारा नहीं जा सकता, इसे बस कैसे भी करके रोकना है। और यही उनका मकसद बन जाता है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिस एस्ट्रॉइड में इट यहाँ पर आया था उसके टुकड़ों से इसे कैद किया जा सकता। इसी तरह से फिर वो उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और इट के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाकर उन टुकड़ों को जमीन के अंदर दबा देते हैं और उनके ऊपर एक एक पिलर बनाते हैं और उन टुकड़ों का नाम ये डैगर रखते हैं। अब हमें पता चलता है कि इट डेयरी के अंदर इस तरह से इन ट्राइबल्स के द्वारा कैद किया गया था और इट डेयरी से बाहर इन्हीं डैगर या उन पत्थरों की वजह से नहीं, क्योंकि उन पत्थरों से डेयरी में एक सीमा बनी हुई है जिसके कारण इट डेयरी से बाहर नहीं आ पाता है। तभी हम देखते हैं कि डिक डैनियल से पूछता है कि उन पत्थरों में की एक दीवार कहाँ पर है और डैनियल उसे बताता है और उसे वो उस घर की तरफ दिखाता है कि एक पत्थर उस घर के नीचे दबा है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस रोनी को पिता को लेकर गाड़ी से किसी और जेल में शिफ्ट कर रही होती है कि तभी हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि उस गाड़ी का हादसा हो गया है और सारे लोग मारे गए हैं। केवल रोनी का पिता वहां पर जिंदा बचा है, जिसकी बॉडी अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। और हम देखते हैं कि रोनी का पिता सीधा जाके इग्रिस से मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि रोनी के पिता हादसे वाली रात जिस लेडी से मिले थे वो और कोई नहीं इग्रिस थी। और तब हमें रिवील होता है कि इस पूरी कहानी में इग्रिस का भी बहुत बड़ा हाथ है और वो भी किसी खास वजह से यहाँ है। इग्रिस रोनी के फादर को विल की मदर को दे देती है ताकि वो उसे छुपाए रखे। इधर इंडियंस को ये पता चल जाता है कि आर्मी को इट के बारे में पता चल चुका है और उन्हें उन प्लेयर्स के बारे में भी पता है जिसकी वजह से इट डेयरी में कैद है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर रोज सीधा जनरल सॉ से मुलाकात करने जाती है, जहां जनरल सॉ उसे कहता है कि हम इट को यहां से ले जाएंगे और डेयरी सेफ हो जाएगी। लेकिन रोज को पता होता है कि जनरल सॉ भरोसे लायक नहीं है, तो वो कहती है कि वो इन सब में उसके भतीजे डैनियल का भी मदद ले सकते हैं। रोज डैनियल से मिलती है और उसे वही उसके पास जो डैगर था दे देती है कि जैसे ही वो इट को देखे उससे उस पर हमला कर दे और अपनी जान बचा सके। अब आर्मी के लोग डैनियल को साथ लेके उस घर में जाते हैं जहां उस पिलर होने की बात कही गई थी और वो एक कुएं के रास्ते से धीरे धीरे डेयरी के नीचे मौजूद सीवर लाइन में पहुंच जाते हैं। और वहां हम देखते हैं कि डैनियल उन सब लोगों से अलग भागने लगता है और इसी भागादौड़ी में उसके हाथ से वो डैगर छूट जाता है और डैनियल के पास से वो डैगर गिर जाता है। तभी इट आर्मी के लोगों पे हमला कर देता है और हम देखते हैं कि कई आर्मी के लोग वहां मारे जाते हैं, लेकिन डिक हैलोरेन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उसकी यादों में वो अपनी पुरानी यादों में देखता है कि वो अपने बचपने में पहुंच चुका है। और वहां हमें पता चलता है कि दरअसल डिक हैलोरेन की जो ताकत है वो उसकी दादी ने उसे दी होती है और वो उसे कंट्रोल करना भी सिखाती है। और हमें पता चलता है डिक किसी की भी यादों में जा सकता है, डिक आत्माओं को देख सकता है और डिक हैलोरेन बुरी यादों के बीच खुद भी जूझता हुआ है और उसके साथ भी कुछ ऐसी उसकी डार्क इविल यादें हैं जिन्हें लेकर वो डरता है। डिक ने अपनी यादों में अपनी दादी को मरते हुए देखा था और यही सदमा उसे आज तक है। और डिक की पावर के बारे में भी हमें यहाँ पर काफी हद तक पता चलता है। इधर सीवर में लीरॉय की वाइफ का विजन लीरॉय को दिखाई देता है, जिससे देखकर वो सीधा गोली चला देता है
और लिरॉय अपने दोस्त से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को भी कोई ऐसा विजन आए जो हम दोनों में से किसी एक को देखे, भले ही वही कोई अपना हो, वो इट होगा, सीधा उसे गोली मार देनी है। और यहाँ उन्हें इट की पावर के बारे में पता चल जाता है कि वो किसी एक जिस पर हमला करता है सिर्फ उसे ही दिखाई देगा। और लिरॉय और उसका दोस्त फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में नर्स मार्ज का इलाज कर रही होती है। तभी लिली वहाँ पर आती है और मार्ज लिली से सॉरी बोलती है कि उसने उस पर यकीन नहीं किया। और सब लोग, सारे बच्चे अब उसी टावर पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक टेंट से एक आवाज़ आती है और उस टेंट से मैटी निकलता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। रॉनी मैटी से पुलिस के सामने जाने को बोलती है, लेकिन मैटी मना कर देता है। वो कहता है पुलिस हमारी बात का यकीन नहीं करेगी और मुझे दोबारा मेरे पेरेंट्स के पास भेज देगी। मैटी उन्हें बताता है कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सब अभी जिंदा हैं और इट ने उन सब लोगों को शहर के नीचे मौजूद सीवर लाइन में कैद किया हुआ है। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैटी के साथ उन सीवरेज लाइन में जाएंगे और इट का सामना करेंगे। और यहाँ मैटी उन्हें बताता है कि उसका जो खाना है वो डर है, अगर आप डरोगे तो आप उसके शिकार हो जाओगे। सीवरेज लाइन्स में जाने से पहले लिली अपने घर से अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ लाती है, जिससे लगता है कि अगर वो उसे खाएंगे तो उन्हें डर नहीं लगेगा। सीवर में जाते ही हम देखते हैं कि मैटी बदलने लगता है और धीरे धीरे वो इट के फॉर्म में आता है। और तभी सीवरेज लाइन में सभी गायब हुए लोगों की डेड बॉडीज उन्हें दिखने लगती है और मैटी की भी डेड बॉडी उन्हें दिख जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं और ये मैटी नहीं, ये इट था। और इट पहली बार अपनी पेनीवाइज फॉर्म में हमें दिखाई देता है और वो बच्चों पर हमला करता है, जिससे डरकर बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी भागा दौड़ी में लिली बाकी बच्चों से अलग हो जाती है। विल भागता हुआ अपने दोस्तों के साथ अपने पिता लिरॉय के सामने आता है और लिरॉय उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी लिरॉय का दोस्त देखता है कि ये विजन उसे भी दिखाई दे रहा है और वो लिरॉय की गोली के सामने आ जाता है और ये गोली लिरॉय के दोस्त को लग जाती है। लिरॉय का दोस्त अपनी जान देकर विल को और उसके दोस्तों को बचा लेता है और लिरॉय ये सब देख के काफ़ी परेशान और गुस्से में होता है और वो अपने बच्चों को जल्दी सीवर लाइन से बाहर जाने को बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि लिली इन सब से अलग है और वो एक कोने में घिर चुकी है और लिली के सामने उस डैगर का टुकड़ा आके पड़ा हुआ है और पेनीवाइज यहाँ पर लिली पर हमला करने वाला होता है। तभी वो उस डैगर से डर जाता है और लिली ये देख के समझ जाती है कि इट उस डैगर से डरता है और लिली उस डैगर को उठाकर अपने पास रख लेती है और पेनीवाइज वहां से चला जाता है। इधर लिरॉय आर्मी कैंप में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बता रहा होता है और लिरॉय जनरल शॉ से पूछता है कि डिक हैलोरेन हमारे साथ नहीं था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। जहां जनरल शॉ से बताता है कि कुछ भी हो जाए डिक हैलोरेन को कुछ नहीं होगा, वो वहां से वापस आ ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और यहाँ डिक को लिरॉय के दोस्त की स्पिरिट दिखाई देती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें सीधा असाइलम दिखाया जाता है, जहां हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि किसी बात को लेकर डर रहा होता है। और हम देखते हैं एक नर्स उस बच्चे को नीचे तहखाने की तरफ ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि वो बच्चा किसी से डरता है और वहां पेनीवाइज आता है जो उस बच्चे को लेने आता है। फिर हमें पता चलता है कि जो नर्स इस बच्चे को यहाँ पर लेके आई है वो और कोई नहीं बल्कि इग्रिस ही है। लोराय अब अपने बेटे विल को डांट रहा होता है कि वो इन सब के बीच इतनी खतरनाक जगह क्या कर रहा था, वो इन बच्चों के साथ क्या कर रहा है। जिधर विल अपने पिता से लड़ता है और कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं मुसीबत में अपने दोस्तों का साथ देना जानता हूँ, मैं उन्हें छोड़ के भागता नहीं हूँ। जिसे सुन के लिरॉय काफ़ी गुस्से में आ जाता है और विल ये सब देखकर घर से चला जाता है। बाकी बच्चे उस टावर पर एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर लिली उस पत्थर को अपने दोस्तों को दिखाती है और वो बताती है कि वो इट इस पत्थर से डरता है और ज़रूर इस पत्थर में कोई ताकत है जिसकी वजह से वो इस पत्थर से डरता है और वो इस पत्थर को किसी को देने से ही मना करती। तभी रॉनी गुस्से में आती है और लिली को कहने लगती है कि तुम पागल ही ठीक हो,
तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी की यह हालत हो गई है, और इससे अच्छा तो तुम असाइलम में ही रहती तो हम सब लोग ठीक रहते। और इससे हम देखते हैं कि रॉनी और लिली के बीच काफ़ी तू मैं हो जाती है और दोनों एक दूसरे को वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। विल रॉनी के पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि विल की मदर रॉनी और विल को वहाँ लेने आती है और वो उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बैठा के किसी जगह ले। फिर हमें पता चलता है कि विल की मदर विल और रॉनी को उसके पिता से मिलाने लाई होती हैं, जो कि उसी आर्मी कैंप में होता है जो कि जनरल शॉ ने डिक हेलरन और उसके साथियों को हेरेरी के बाहर दिया होता है। इधर रॉनी अपने पिता से मिलके काफ़ी भावुक हो जाती है और उसे अच्छा लगता है कि उसके पिता अभी तक जीवित हैं और सही सलामत हैं। इसके लिए रॉनी के पिता डिक हेलोरन और बाकी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और वो विल की मदर को भी रॉनी से मिलाने के लिए थैंक यू कहते हैं। तभी लिरॉय डिक से मिलने आता है और वो डिक से पूछता है उस रात क्या हुआ था। तब डिक बताता है कि जो आत्मा है वो देखता है, उसका दर्द भी उन्हें दिखता है और वो आत्माएं उसके दिमाग को और उसको काफ़ी परेशान कर देती हैं, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो ऐसा करने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता और काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगता है। लीरा उससे पूछता है कि जनरल शॉ इन सब का करना क्या चाहता है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो हमसे ये सब क्यों करा रहा है। लेकिन डिक गुस्सा हो जाता है और वो इन सब के बारे में उसे बताने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद इधर विल रिच और मार्च को भी उसी कैंप में ले आता है जहाँ पर रॉनी अपने पिता के साथ रह रही हो। विल और मार्च रॉनी से मिलते हैं और वो देखते हैं कि नेवी कैंप में लोग बहुत मज़े कर रहे हैं और यहाँ पार्टी चल रही है, तो वो भी इस पार्टी को एंजॉय करते हैं और इस पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ वो लोग खूब नाचते हैं, एंजॉय करते हैं और लोगों के साथ घुल मिल रहे होते हैं। तभी हमें डेरी के एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे वाइट लोग, जिसमें इग्रिस का हस्बैंड भी बैठा होता है, वो रॉनी के पिता को ढूंढने की बात करते हैं। तभी शेरिफ आके उन्हें बताता है कि वो पूरे शहर में ढूंढ चुका है, अब खाली एक ही जगह बची है जहाँ वो हो सकता है। वो कहता है वो ज़रूर ही उस कैंप में होगा जो डेरी से बाहर कुछ ब्लैक लोगों ने लगाया हुआ है। सभी लोग उस शेरिफ की बातों में आकर वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं एक कपल कैंप से बाहर बैठा हुआ है और तभी वहाँ वाइट लोगों की गाड़ियाँ आ जाती है और वो उस कैंप के बाहर आके खड़ी हो जाती हैं। उन गाड़ियों से मुखौटा पहने कुछ लोग बाहर आते हैं, जिसे देख के वो कपल डर जाता है। इधर लिली भागते हुए सीधा इग्रिस के घर आ जाती है, जहाँ वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो शुरू में उसे इग्रिस नहीं मिलती, तो वो एल्बम खोल के देखने लगती है जहाँ उसे पेनीवाइज का पहला फोटो मिलता है, जिसे देख के उसे कुछ संदेह होता है। लेकिन तभी पीछे से इग्रिस आ जाती है और वो अपने दुख में इग्रिस को गले लगा लेती है और इग्रिस को गले लगाते ही वो पीछे एक जोकर की तस्वीर देखती है, जो वही जोकर था जिसने उस पर हमला किया हुआ था। इसके बाद हमें इग्रिस की असलियत का पता चलता है कि इग्रिस और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज की बेटी है और वही शुरू से इन लोगों को परेशान कर रही थी और वही इन्हें बार बार डरा रही थी। जिसके बाद इग्रिस बताती है कि वो केवल अपने पिता से मिलना चाहती है और वो काफ़ी समय से असाइलम में काम कर रही है और वो कई बार डरते हुए बच्चों को देखकर समझ जाती है कि उसके पिता आने वाले हैं और वो उन बच्चों को अपने पिता तक ले जाती है ताकि वो अपने पिताजी से मिल सके। इग्रिस अपने पिता से मिलने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे केवल अपने पिता से मिलना था। इग्रिस लिली से कहती है क्या तुम ऐसा नहीं करती अगर तुम्हें मौका मिलता, जिसके बाद लिली कहती है नहीं, मेरे पिता मर चुके हैं। और लिली इग्रिस पर हमला करके इग्रिस के घर से बाहर चली जाती है।